एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8 में मैथमेटिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल इन ए क्लास आर इन द रेशो 7:5। ये कह रहा है कि एक क्लास में लड़के और लड़कियां हैं, तो जो लड़के हैं वो 7 है, तो जो गर्ल है वो 5 है। तो यहाँ पे हम लोगों को उनका रेशियो दिया गया है। तो मान लीजिए लड़के और लड़कियां जो है वो x हम लोग मान लेते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर। मोर मतलब है यहाँ पे ज़्यादा। 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब कि जितने हमारे पास में लड़कियां हैं उससे लड़के जो है वो 8 ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि लड़कियां कितनी हैं। तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, तो हमने माना x। तो नंबर ऑफ बॉयज जो है वो हमारे पास में हो जाएंगे x प्लस का 8, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। क्वेश्चन ये कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनका रेशियो दिया गया है 7:5। तो हम लोग ये जानते हैं कि रेशियो का मतलब होता है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू दी गई है, तो ये जो रेशियो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7:5। रेशियो को हम लोग लिख सकते हैं 7:5। यहाँ पे जो बॉयज़ है जिसका रेशियो 7 और जो गर्ल्स है जिसका रेशियो 5 है, तो ऊपर लिख देते हैं हम लोग बॉयज़ को। तो ये आ जाएगा x प्लस 8 जो हमारे बॉयज़ हैं और इनका रेशियो 7 है, x जो हमारे पास में नंबर ऑफ गर्ल्स है जो कि रेशियो 5 है। सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, तो ये आ जाएगा 5x प्लस का 40। 5x का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 7 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 5x है इसको उधर लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 7x माइनस का 5x इज इक्वल टू 40। और सोल्व करने पे हमारे पास में आएगा 2x इज इक्वल टू 40 एंड x की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 40/2। तो x की वैल्यू जो हमारे पास में आ जाएगी 20। तो क्लास के अंदर जो हमारे पास में नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो द गर्ल्स आर, क्योंकि गर्ल्स जो हम लोगों ने x मानी थी इसलिए x की जो वैल्यू है वो 20 है ये है। तो यहाँ पे जो उस क्लास के अंदर जो गर्ल्स है वो है 20। क्लास के अंदर जो बॉयज़ आ जाएंगे वो आ जाएंगे 20 प्लस का 8, क्योंकि बॉयज़ जो थे वो हमारे पास में गर्ल्स से 8 ज़्यादा थे। तो टोटल जो क्लास हो जाएगी जिसके अंदर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों शामिल हैं उसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी हमारे पास में 20 + 28 दैट इज इक्वल टू 48। तो उस क्लास के अंदर टोटल जो स्ट्रेंथ है वो है 48। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको देखिएगा। ये कह रहा है कि बाइचुंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाइचुंग ग्रैंडफादर। बाइचुंग के जो फादर है उससे 26 ईयर जो बड़े हैं वो उसके दादाजी है। मतलब ये कह सकते हैं कि उनके जो दादाजी हैं उससे 26 साल छोटे जो है बाइचुंग के फादर है, और जितनी बाइचुंग की एज है उससे 29 ईयर ज़्यादा उसके फादर की एज है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बाइचुंग की एज मान लेते हैं जो कि x हो जाएगी, तो उसके फादर की एज हो जाएगी x + 29, और फादर से 26 साल जो है बाइचुंग के ग्रैंडफादर बड़े हैं तो वो हो जाएगा x + 26 + 29। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं लेट द एज ऑफ बाइचुंग इज इक्वल टू x ईयर। तो उसके जो फादर की एज आएगी हमारे पास में वो आ जाएगी x प्लस का 29। इसी प्रकार से बाइचुंग के जो ग्रैंडफादर की एज आएगी वो आ जाएगी हमारे पास में
ये रहा बाईचुंग के फादर की एज, और उसके फादर से ग्रैंडफादर जो 26 साल बड़े हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 26 को जो ऐड कर दिया। 29 और 26 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 55, 9 6 15, 2 2 4 1 5। अब आगे क्वेश्चन ये कह रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर। मतलब इन तीनों की जो एज है उनका सम कर दीजिए, और वो जो टोटल एडिशन आता है वो हमारे पास में 135 साल आता है। तो ये रहे बाईचुंग, ये रहे बाईचुंग के फादर, और ये रहे बाईचुंग के ग्रैंडफादर। तीनों की एज जो है उसका हम लोगों ने यहाँ पे सम कर दिया है, और ये सम जो है हमारे पास में 135 के बराबर आता है। इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा हमारे पास में 3x। 29 और 55 को जो हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 5 14, 14 का 1, 5 2 7 1 8, 84। ओके, यहाँ से जो है इक्वल टू में हमको दिया गया 135, 3x इज इक्वल टू 135 माइनस का 84 करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 5 में से 4 गया 1, 8 5 13, और ये आ जाएगा 0। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 51/3, 3 1 जा 1, 2 रिमेनिंग रहा, 3 7 जा 21। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 70। x जो है हम लोगों ने बाईचुंग की एज मानी थी, तो एज ऑफ बाईचुंग जो है वो आ जाएगी हमारे पास में 17 ईयर। उसके जो फादर की एज है, बाईचुंग के फादर की एज जो कि x प्लस 29 था, तो 17 प्लस 29 ये आ जाएगा हमारे पास में 9 7 16, 2 1 3 1 4, 46 ईयर जो बाईचुंग के फादर की एज आ जाएगी। बाईचुंग के ग्रैंडफादर की जो एज आएगी वो आ जाएगी हमारे पास में x प्लस का 55, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगी 7 5 12, 5 1 1 6 और 1 7, 72 ईयर जो है उसके ग्रैंडफादर की जो है एज आ जाएगी। इस तरीके से हम लोगों ने बाईचुंग की, बाईचुंग के फादर की, और बाईचुंग के जो ग्रैंडफादर है सबकी जो एज हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। और देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया गया है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब कि आज से 15 साल बाद रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो रवि की जो एज होगी वो आज से 15 साल बाद जब होगा रवि, तो वो आज की एज की 4 गुना होगी। फिर से देखिए 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो हम लोग आज की एज मान लेते हैं, तो प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज इक्वल टू एक्स ईयर। 15 ईयर लेटर रवि की जो एज हो जाएगी वो हमारे पास में आएगी x प्लस का 15। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि 15 ईयर्स लेटर रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो ये रही 15 साल बाद रवि की एज, और 15 साल बाद रवि की एज आज की जो एज है, तो आज की एज क्या है उसकी x ईयर, उसकी 4 टाइम्स। बच्चों मैंने यहाँ पे आपको ये बताया था, जब वो टाइम्स बोलेगा, थ्राइस बोलेगा, ट्वाइस बोलेगा, इसका मतलब है कि हमको मल्टीप्लाई करना है। जब वो मोर देन बोलेगा, लेस देन बोलेगा, इसका मतलब ये है कि हमको घटाना है और जोड़ना है। तो यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। 15 ये रहा हमारे पास में, 4x माइनस का x उधर गया, 15 इज इक्वल टू 3x, और जब x की वैल्यू आएगी तो आ जाएगी हमारे पास में 5, क्योंकि यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 15/3, 3 1 जा 1, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो x जो है रवि की प्रेजेंट एज मानी थी हम लोगों ने, तो प्रेजेंट एज ऑफ रवि जो है वो हमारे पास में निकल के आ गई, x की वैल्यू आ गई 5। तो प्रेजेंट एज ऑफ रवि जो है दैट इज इक्वल टू 5 ईयर, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि व्हाट इज द रवि प्रेजेंट एज। कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग और देखते हैं। उम्मीद आपको लैंग्वेज के जो क्वेश्चन से समझ में आ रहे होंगे।
आप एक दो बार इनके क्वेश्चंस को हल कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, तो क्वेश्चंस आपके से बनते चले जाएंगे। आगे देखिए, अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय इट 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। ये कह रहा है कि एक रेशनल नंबर लीजिए, उस नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आए उसमें 2/3 ऐड कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर मान लेते हैं। तो लेट द रेशनल नंबर सपोज हम लोगों ने रेशनल नंबर माना x। अभी कह रहा है कि इस रेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिए किसके साथ में, 5/2 के साथ में। तो ये रहा रेशनल नंबर, इस रेशनल नंबर को हम लोगों ने 5/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो रिजल्ट आया उसमें 2/3 जो है वो ऐड कर दीजिए। 2/3 हमने इसमें ऐड कर दिया। ऐसा करने पे हमको यू गेट का मतलब होता है मिलता है। तो जब भी हम लोग इन क्वेश्चंस में गेट देखेंगे तो इसका मतलब है कि हम लोग इक्वल टू का साइन लगा देंगे। तो यू गेट मीन्स हमने अभी इक्वल टू का साइन लगाना है, और यू गेट यहाँ पे आपको दिया गया है -7/12 और पूछा गया है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रेशनल। ओके, सोल्व करते हैं। तो यहाँ से आएगा 5/2x, 2/3 उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा -7/12 -2/3। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा 12, ये हो जाएगा -7, यहाँ आएगा 3 4 जा तो 4 2 जा 8, और सोल्व करें तो आएगा 8 7 15/12। तो इधर हमारे पास में है तो यहाँ से हमारे पास में था 5/2x इज इक्वल टू आ जाएगा -15/12। इसको और सोल्व करते हैं। तो ये 5/2 इधर मल्टीप्लाई में है, तो ये 5/2 उधर डिवाइड में जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा 2/5। 5 1 जा 1, 5 3 जा 15, 2 1 जा 1, 2 6 जा 12। तो जो x की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी दैट इज इक्वल टू -3/6। तो 3 1 जा 1, 3 2 जा 6। तो फाइनली x की वैल्यू मिलेगी हमको -1/2। तो जो रेशनल नंबर हम लोगों ने माना है वो रेशनल नंबर जो है उसकी वैल्यू आ गई, या उसको उस रेशनल नंबर का रिजल्ट जो हमको मिला दैट इज इक्वल टू -1/2। धीरे धीरे जो है क्वेश्चंस टफ होते चले जाएंगे। आप एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो उस क्वेश्चन को दोबारा से देखिए, और यदि फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको जो है उस क्वेश्चन का फिर से सेपरेटली वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आपका जो डाउट है वो दूर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी नाम की कोई लड़की है और वो बैंक में कैशियर का काम करती है। कैशियर का मतलब होता है बच्चों जो कि पैसे गिनता है, पैसे लेता है, पैसे देता है, मतलब वो बेसिकली पैसे से रिलेटेड है। सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ द डिनोमिनेशंस रुपीज़ 100, 50 एंड 10। उसके पास में कुछ 100 रुपये के नोट हैं, कुछ 50 रुपये के नोट है, और उसके पास में कुछ 10 रुपये के नोट हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। मतलब कि जो 100 रुपये के नोट है वो 2 है, मतलब 2 टाइम्स है, और जो 50 रुपये के नोट है उनका रेशियो 3 है, और जो 10 रुपये के नोट है उनका रेशियो 5 है। इस तरीके से टोटल लक्ष्मी के पास में 4 लाख रुपए हैं। टोटल लक्ष्मी के पास में 4 लाख रुपए हैं। तो वो ये कह रही है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस डज सी है। तो प्रत्येक हिस्से के कितने कितने नोट जो है वो उसके पास है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। तो हम लोग मान लेते हैं उसके पास में जो नोट है वो है 2:3:5 में। तो सबसे पहले रेशियो को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ नोट्स जो है 2x, 3x एंड 5x। यहाँ पे x जो है वो नोट्स की काउंटिंग है, और काउंटिंग जो वो दी गई है 2:3:5 में। तो हमको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे हम लोग x की वैल्यू निकालें तो हमें पता चल जाएगा
कि उसके पास में 100 रुपये के नोट कितने हैं, 50 के कितने हैं और 10 के कितने। ओके, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 100, 50 और 10 रुपये के जो नोट है वो 2:3:5 में, और टोटल इन सब का जो सम है वो कितना है, 4 लाख के बराबर है। तो इसी को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि 100 रुपये के नोट जो है वो 2x के रेशियो में है, प्लस 3 रुपये के जो नोट 50 रुपये की जो नोट है वो 3 रेशियो में है, और जो हमारे पास में 10 रुपये के नोट है वो हमारे पास में 5 रेशियो में। इन सब का जो सम है वो हमारे पास में आया है 4 लाख रुपए। ओके, तो इन सबको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 200x प्लस का 150x प्लस का 50x इज इक्वल टू 4 लाख। इन सबको और सोल्व कर लीजिए तो यह आएगा 200, 150 और 50। तो 150 प्लस 50 200, 200, 200 400। तो यह आ जाएगा 400x इज इक्वल टू 4 लाख। एक्स की वैल्यू जो हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो यह आएगी हमारे पास में इधर, क्योंकि 400x के साथ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, और 2 0 से 2 0, 4 से 4 कैंसिल। तो x की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1000। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 1000, क्योंकि x जो है वो हम लोगों ने काउंटिंग माना था, इसलिए x की वैल्यू जो हम लोग इन 2x, 3x, 5x में पुट कर सकते हैं, और उन सब का जो एडिशन है वो हमारे पास में 4 लाख आना चाहिए। देखिए कैसे, तो 2x इंटू में 1000, ये आ जाएगा हमारे पास में 2000। आगे देखिए 3 इंटू में 1000, दैट इज इक्वल टू 3000, एंड 5x इंटू 1000 दैट इज इक्वल टू 5000। ओके, तो इस तरीके से जो हम लोगों ने 2x, 3x एंड 5x की जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, x की जो वैल्यू हम लोगों ने पुट की है, और x की वैल्यू जो 1000 आई है, तो उसके पास में जो काउंटिंग आ जाएगी, तो उसके पास में 100 के नोट हैं वो 2000 हैं, और उसके पास में 50 के नोट है वो 3000 है, और उसके पास में 10 के नोट जो है वो 5000 है। इस तरीके से हम लोग जो है काउंटिंग कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन हमारे पास में और बचे हैं, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं। तब तक आप इतना प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।